विटामिन में हमने कर लिए हैं, मैंने बताया था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन। लिपिड सॉल्युबल विटामिन मैंने कौन कौन से बताए थे? कीड़ा, KEDA, कीड़ा, जो हमने सारे एक्सप्लेन कर लिए थे, सारे हमारे हो गए थे। वाटर सॉल्युबल विटामिन में भी हमने विटामिन सी कर लिया था। आज हम करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, उसको बहुत सारे विटामिन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 ऐसे करके B12 तक हमारे पास टोटल 8 विटामिन है बी के। तो B1 से लेके B12 तक यहाँ पे हमारे पास विटामिन लिखे हुए हैं, विटामिन B12 तक। इनके साइंटिफिक नेम जो हमें इनके हैं वो हमें याद ही करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, क्योंकि इनको लर्न करने की कोई ट्रिक नहीं है। बहुत सारे विटामिन है इनको हमें याद करना पड़ेगा। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थियामिन, B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 है नियासिन, B5 का है पेंटोथेनिक एसिड, B5 का साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड। इसको हम ऐसे याद करते हैं कि 5 नंबर को हम पेंटा बोलते हैं तो उसे पेंटोथेनिक एसिड, तो B5 है पेंटोथेनिक एसिड। B7 है बायोटिन है B7, और B6 है पायरोडॉक्सिन B6, B9 है फॉलिक एसिड, और B12 है साइनोकोबैलेमिन। तो ये है हमारे सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो अब हम देखेंगे इनके सोर्सेस क्या क्या है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं। तो जो विटामिन बी के जो मेन सोर्स है वो है यीस्ट और एनिमल फूड। एनिमल प्रोडक्ट से ही हमको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है। अगर जैसे कि एग हो गया, मीट हो गया, मीट की अलग अलग वेराइटी, जैसे कि उसका लीवर हो गया पोर्क हो गया, बीफ हो गया, तो इन सब से हमको विटामिन बी बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन है, तो उनके लिए भी कुछ चीजें हैं जिसमें हमको विटामिन बी मिलता है। जैसे कि ये है ग्रीन लीफी वेजिस, B1 मिलता है होल ग्रेन्स में, और नियासिन मिलता है हमको सीरियल्स में, पेंटोथेनिक मिल जाता है पोटैटोज में, और बायोटिन हमें किससे मिल जाता है? बायोटिन हमें मिल जाता है आलमंड से, ड्राई फ्रूट से। B1 भी ड्राई फ्रूट से मिलता है, ड्राई फ्रूट से B1 भी मिलता है। B7 हमको ड्राई फ्रूट से या स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, जो हम ठंड में खाते हैं, स्वीट पोटैटो, और बनानास भी मिल जाएगा हमको। इसमें हमको फॉलिक एसिड भी हमको ग्रीन लीफीज में, बीन्स में मिल जाएगा। लेकिन जो B12 हमको सिर्फ और सिर्फ मोस्टली देखा जाए तो सिर्फ हमें एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है। मीट हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क आ गया, यानी एनिमल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे मिलता है। तो दही में भी बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। डेली दही खाओ, मिल्क पियो, नॉनवेज मीट खाओ, फिश खाओ, एग खाओ, लीवर खाओ, तो ये सब हमको विटामिन बी की कमी नहीं होगी। विटामिन बी, अब विटामिन बी हमारे शरीर में कैसे कैसे यूजफुल है, उसकी डेफिशिएंसी से हमको कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसकी कमी से हमको B1 की कमी से तो हमको होता है बेरी रोग, विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस, B3 की कमी से होता है पेलेग्रा, B5 की कमी से होता है बर्निंग फूट सिंड्रोम, यानी पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है। बायोटिन आपने देखा होगा पार्लर वगैरह में, हेयर को डिटॉक्स करते हैं, बायोटिन के कैप्सूल लगाए जाते हैं, दवाएं लगाई जाती है, वो स्किन के लिए और हेयर के लिए यूजफुल होते हैं। तो बायोटिन के लिए स्किन के लिए, हेयर के लिए, और न्यूरोलॉजिकल इश्यूज उसके लिए भी विटामिन B7 यूजफुल है। और B6, B9 और B12 इन सब हमको क्या होता है? एनीमिया होता है। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि B6, B9 और B12, मैंने यहाँ पे 7 ना लिखते हुए यहाँ पे 6 लिखा है क्योंकि इन तीनों को मुझे पास में लिखना था। B6, B9 और B12 इन तीनों की कमी से हमको क्या होता है? शरीर में खून की कमी होती है। एनीमिया मतलब खून की कमी। तो ये हमारा फॉर्मेशन, ये जो
विटामिन B6, B9 और B12 है, ये बी आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए यूजफुल है। आरबीसी ये जो है वो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए यूजफुल है। आरबीसी तो हमको सबको पता है, रेड ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी है और आरबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स है। अब रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, उनकी कमी होगी, तो ऑब्वियसली हमारे जो खून की कमी हो जाएगी। तो आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं B6 और B9। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होते हैं, इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए यूजफुल होते हैं। और जो B12 है, विटामिन B12 है, वो उसके मैच्योरेशन के लिए यूजफुल है। विटामिन आरबीसी की लाइफ कितने दिन तक होती है? 120 डेज की। 120 डेज तक आरबीसी की लाइफ होती है। तो वो ये अपना टाइम पीरियड पूरा करेगा, 120 डेज तक ये जिए। इसके लिए हमको विटामिन B12 की जरूरत होती है, वरना ये बहुत जल्दी मर जाते हैं, ये आरबीसी बहुत जल्दी डेड हो जाती है और हमारे शरीर में आरबीसी की कमी होने लगती है। तो उससे क्या होता है? खून की कमी होने लगती है। तो मैच्योरेशन के लिए मतलब उसकी परिपक्व टाइम, जो उसका मैच्योर होता है, जो मैच्योर मतलब कब होता है? वो 120 डेज तक जिएगा, तो वो पूरा मैच्योर होके वो अपनी पूरी लाइफ जी के फिर वो दूसरे सेल्स बनाएगा, दूसरे आरबीसी बनेगी। लेकिन अगर B12 की कमी होगी, विटामिन B12 की कमी होगी, तो उसका मैच्योरेशन नहीं होगा और ये उससे पहले ही डेड हो जाएगा। तो हमारे आरबीसी की कमी होगी तो क्या होगा? आरबीसी की कमी होगी तो क्या होगा? ब्लड की कमी होगी। ब्लड की कमी होगी, आरबीसी की कमी होगी तो क्या होगा? ब्लड की कमी होगी। तो इससे क्या हो जाएगा? हमको एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है विटामिन B6, B9 और B12 से। विटामिन B7 से तो हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत यूजफुल होता है। अगर इसकी कमी होती है तो हमारे शरीर में स्किन रैशेस होने लग जाते हैं, बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिसके भी बालों की प्रॉब्लम होती है तो विटामिन B7 लेता है, डॉक्टर भी सलाह देता है और पार्लर वाले भी हमको बायोटिन वगैरह लगाते हैं। और B5 की कमी से बर्निंग फूट सिंड्रोम, किसी का ऐसा होता है कि पाँव की तलियों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उसको किस चीज़ की कमी होती है? विटामिन B5 की कमी होती है। वो चिकन बीफ वगैरह नहीं खाते हैं तो उनको क्या होता है? बर्निंग फूट सिंड्रोम हो जाता है, यानी पाँव की तलियों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है। विटामिन B3, B2 और B1, तो इसको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। विटामिन B1, क्योंकि इनके क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो बेरी रोग एग्जाम में काफी आता है, पैलेरा और किलोसिस ये भी आता है, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बेरी रोग, तो विटामिन B1, विटामिन B1। अब विटामिन B1 किसके लिए जरूरी होता है? B1 हमारे शरीर के दो पार्ट के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। वैसे तो सारे, एक नाखून भी बहुत यूजफुल है हमारे शरीर का, लेकिन जिसके बिना हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, हार्ट एंड ब्रेन। तो B1 से क्या होता है? B1 किसमें यूजफुल है? हार्ट से हमारा क्या होगा? ब्लड प्रेशर बनेगा, हार्ट रेट होगी। और तो अगर B1 की कमी होगी तो क्या होगा? B1 की कमी होगी तो इरेगुलर ब्लड प्रेशर रहने लग जाएगा, इरेगुलर बीपी रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इरेगुलर ब्लड प्रेशर और इरेगुलर ब्लड रेट, हार्ट रेट, इरेगुलर हार्ट रेट रहेगी। और ब्रेन में क्या हो जाएगा? ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा, याद नहीं रख पाएंगे हम, तो लॉस ऑफ मेमोरी। तो इरेगुलर बीपी रहता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है। तो जब ये चीजें होती हैं हमारे शरीर में, हार्ट रेट ऊपर नीचे होती रहती है, बीपी ऊपर नीचे रहता है और याददाश्त भी धीरे धीरे जा रही है, वही चीजें ज्यादा याद नहीं रहती है। तो ये चीजें विटामिन B1 की कमी से होती है। तो
तो इस वाली बीमारी को क्या बोलते हैं? इस वाली बीमारी को बोलते हैं बेरी-बेरी रोग। इस वाली बीमारी को बोलते हैं बेरी-बेरी रोग डिसीज। और बेरी-बेरी डिसीज, बेरी-बेरी जो डिसीज है, जो बेरी-बेरी डिसीज है वो पॉलिस्टराइज, बहुत ज्यादा पॉलिश्ड राइस खाने से, जो रेगुलरली राइस खाते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो व्हाइट राइस आते हैं वो पॉलिश्ड ही होते हैं, पॉलिश्ड राइस खाने से क्या होता है? बेरी-बेरी बीमारी होती है, हमारी याददाश्त धीरे धीरे जाने लगती है, हमारे हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता, ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। पॉलिश्ड राइस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ इन डेली रूटीन। अगर हम डेली खा रहे हैं तो हमारे ब्रेन और हार्ट के लिए अच्छा नहीं है। इससे कौन सी बीमारी हो जाती है? बेरी-बेरी बीमारी होती है। उसके बाद हमने क्या देखा था? विटामिन B2 का किलोसिस। विटामिन B2 किलोसिस क्या होता है? किलोसिस क्या होता है? ये है मेरे प्यारे प्यारे लिप्स हैं। अगर ये कट रहे हैं, ये जो साइड से कटना होता है, ये साइड से कट रहे हैं, अगर ये कट रहे हैं, अगर इनके अंदर छाले हो रहे हैं, माउथ अल्सर। एक मिनट, हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे विटामिन B2 पे। तो कट हो जाता है माउथ मुंह के अंदर, या यहाँ पे छाले हो जाते हैं तो माउथ अल्सर हो जाता है, या फिर ये कोनों से कट जाते हैं, या फिर यहाँ से फट जाते हैं, क्रेक हो जाते हैं, हमारे लिप्स क्रेक होते हैं, तो इनको बोलते हैं कट, क्रेक और माउथ अल्सर। जब ये तीनों चीजें होती है तो ये होता है कैलोसिस। ये कौन सी बीमारी होती है? कैलोसिस की बीमारी होती है। होठों का फटना, कटना या मुंह में छाले होना, तो ये कौन सा रोग है? कैलोसिस बीमारी है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 से हमको कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B3 से हमको होता है पैलेग्रा बीमारी होती है। विटामिन B3 से पैलेग्रा। B3 आ गया है। विटामिन B3 किस किस के फंक्शन के लिए यूजफुल है? B3 हमारे स्किन के फंक्शन के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए और फूड पाइप के लिए यूजफुल है। फूड पाइप यानी आहार नाल, ये हमारे स्किन के लिए, ब्रेन के लिए और फूड पाइप के लिए यूजफुल है। अगर इसकी कमी होती है, विटामिन B3 की कमी होती है, तो स्किन में क्या हो जाता है? स्किन में स्वेलिंग आने लग जाती है। स्किन में मतलब हमको यहाँ पे चमड़ी हमारी सूजने लगती है, स्किन में स्वेलिंग आने लग जाती है। ब्रेन में क्या होता है? मेमोरी लॉस होने लग जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है और फूड पाइप हमारा अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। इसकी वजह से हमको क्या होता है? डायरिया हो जाता है। तो स्किन में स्वेलिंग को क्या बोलते हैं? स्किन में स्वेलिंग को बोलते हैं डर्मेटाइटिस। स्किन में स्वेलिंग को क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस। मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं? डेमेंशिया और डायरिया। डर्मा किससे बना हुआ है? डर्मा हमारा रूट वर्ड है। डर्मा का मतलब क्या होता है? स्किन। और टाइटिस का मतलब होता है सूजना। तो डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में स्वेलिंग, डर्मेटाइटिस। और डेमेंशिया मतलब क्या होता है? भूलने की बीमारी। तुमने वो मूवी देखी होगी सैयारा में उस हीरोइन को कौन सी बीमारी हो जाती है? सैयारा मूवी तो सबने देखी होगी। सैयारा मूवी में हीरोइन को कौन सी बीमारी हो जाती है? भूलने वाली बीमारी, डेमेंशिया हो जाता है। तो वो यही वाली बीमारी है, डेमेंशिया या डायरिया। तो जब ये तीनों चीजें होती हैं, डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डायरिया,
डर्मेटाइटिस, डेमेंशिया और डायरिया। जब ये तीनों चीजें होती है तो इस बीमारी को बोलते हैं पैलेग्रा। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? पैलेग्रा रोग बोलते हैं। और क्योंकि इसमें 3D आते हैं इसलिए 3D बीमारी भी बोलते हैं। 3D डिसीज होता है। 3D डिसीज इसलिए 4D भी बोलते हैं इसको। 4D भी बोलते हैं या 3D डिसीज भी बोलते हैं। 3D डिसीज 4D या पैलेग्रा। 3D डिसीज 4D या पैलेग्रा किससे होता है? जब डर्मेटाइटिस होता है, डेमेंशिया होता है और डायरिया। ये तीनों, और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तब डी से डेथ भी हो जाती है, इसलिए इसको 4D भी बोलते हैं। डी से डेथ भी हो जाती है जब डायरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कंट्रोल में नहीं आता है तो क्या होता है, इससे डेथ भी हो जाती है, इसलिए इसको 4D या 3D डिसीज बोलते हैं। और जब ये तीनों मिलकर डर्मेटाइटिस भी है, स्किन में स्वेलिंग आ रही है, भूलने की बीमारी हो रही है और डायरिया नहीं रुक रहा है, तो वो कौन सी बीमारी है? पैलेग्रा। किसकी कमी से होती है? विटामिन B3 की कमी से होती है। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पैलेग्रा या 3D। विटामिन B2 की कमी से कौन सा? राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2, उससे कौन सी बीमारी होती है? ट्यूबरकुलोसिस। और विटामिन B1 से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 से होती है बेटी। और विटामिन B6, B9 और B12 तीनों 3 के टेबल में आते हैं। 3, 6, 9, 12। विटामिन B6, B9 और B12 तीनों से कौन सी होती है? एनीमिया बीमारी होती है। विटामिन B5 से कौन सी बीमारी होती है? पाँव में सूजन आ जाती है, जलन होती है। तो बर्निंग फूट सिंड्रोम। और विटामिन B3 से पैलेग्रा, B2 से ट्यूबरकुलोसिस और B1 से बेरी। और इन सब के सोर्सेज क्या है? इन सब का सोर्सेज है एनिमल प्रोटीन से हमको विटामिन B मिलता है। और इसके अलावा कुछ वेजीज है, कुछ ग्रेन्स है जिससे हमको विटामिन B मिलता है, लेकिन मोस्टली हमको विटामिन B किससे मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट्स या ईस्ट से। तो ये सारी इसकी बीमारियां हैं, ये ज़्यादा यूजफुल है। और इसकी बीमारियां और इनके साइंटिफिक नेम तो तुमको रटने ही पड़ेंगे, उसकी कोई ट्रिक मेरे पास तो अभी नहीं है। अगर आप लोगों के पास हो तो मुझे बताना, मैं भी शेयर कर दूंगी। और इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे विटामिन कंप्लीट होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन।